हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। इस लेक्चर में हम कम्यूटेशंस के कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी एक कम्यूटेशन का लेक्चर ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ कर चुका हूं। इस लेक्चर में भी हम कम्यूटेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आसान होते हैं, इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कम्यूटेशन हमें गिवन है उसमें हमें बताना है एल और एल का कम्यूटेशन सॉल्व करना है। तो ये बड़ा होगा, बाकी के सारे छोटे छोटे से होंगे। तो पहला जो है ये वाला मैं सॉल्व करूँ, उसके लिए सबसे पहले एल जो है एल को हम कैसे लिखते हैं, आर क्रॉस पी, ऐसे लिखते हैं ना एल को। तो अगर मेरे को एल को आर क्रॉस पी लिखना है तो इसको मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, आई कैप जे कैप और के कैप। कैसे लिख सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, या फिर इसको एक्स वाई के एक्स कैप वाई कैप जे कैप के फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप के फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ जेड लिख लो, इसको जेड ऐसा लिख लिया मैंने। आर को क्या लिख लेंगे हम, आर को हम लिख लेंगे इसको आई कैप जे कैप के कैप पे लिखो यार, क्योंकि ये फिर एक्स वाई जेड हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आई कैप जे कैप और के कैप, और ये हो जाएगा एक्स वाई और जेड। और पी में हम क्या लिख लेंगे, पी में यहाँ पर लिख लेंगे हम पी एक्स, ये हो जाएगा पी वाई और ये हो जाएगा पी जेड। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, आई कैप ये बन जाएगा, आई कैप जब लेंगे तो ये बन जाएगा वाई पी जेड, और माइनस ये हो जाएगा जेड पी वाई। माइनस जे में क्या बन जाएगा, जे में जब बनाएंगे तो ये बनेगा एक्स पी जेड और माइनस जेड पी एक्स, माइनस जेड पी एक्स, और फिर प्लस के कैप। वो के कैप में क्या बनेगा, ये के कैप में बनेगा एक्स पी वाई और माइनस पी वाई एक्स। यहां से माइनस कॉमन लेके जेड पी एक्स भी बना सकते हो। तो यानी कि कुल मिलाकर साइक्लिक ऑर्डर में हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर मेरे को एल एक्स कॉम्पोनेंट चाहिएगा इसका, तो एल एक्स कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, एल एक्स कॉम्पोनेंट जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। और पी जो है उसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखे तो आयोटा एच कट डेल, तो यहां से माइनस आयोटा एच कट ये कॉमन आ जाएगा क्योंकि माइनस आयोटा एच कट में होता है। तो ये क्या लिखा जाएगा, जेड में है तो ये बनेगा वाई डेल अपॉन डेल जेड, माइनस यहां पर क्या आ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई। ये किसका आ जाएगा, एल एक्स का। इसी तरह से एल वाई का जो बनाओगे तो साइक्लिक ऑर्डर में चलने दो। साइक्लिक ऑर्डर में वाई के बाद आएगा जेड एक्स, तो यहां पर बन जाएगा माइनस आयोटा एच कट, ये हो जाएगा जेड डेल अपॉन डेल एक्स, माइनस यहां पर हो जाएगा एक्स डेल अपॉन डेल जेड। इसी तरह से एल जेड का जब बनाओगे तो ये बनेगा माइनस आयोटा एच कट, जेड के बाद एक्स वाई, तो ये एक्स डेल अपॉन डेल वाई और माइनस वाई डेल अपॉन डेल एक्स। ये हमारे पास तीन जो एल एक्स एल वाई और एल जेड कॉम्पोनेंट है ये बन जाएंगे। वैल्यू क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है एल एक्स और एल वाई की। तो एल एक्स और एल वाई का कम्यूटेशन सॉल्व करना है ना। तो एल एक्स और एल वाई का कम्यूटेशन, तो पहले ये वैल्यू रख दो एल एक्स एल वाई की। तो एल एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई पी जेड में, तो ये वैल्यू रख दो वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। और एल वाई की वैल्यू कितनी है, एल वाई की वैल्यू है जेड जेड पी एक्स और माइनस एक्स पी जेड, ये एल वाई की वैल्यू है। तो इसमें अब कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी लगाओ, कम्यूटेटर की। तो प्रॉपर्टी लगाओगे तो पहला एक जो कम्यूटेशन ब्रैकेट बनेगा वो बनेगा वाई पी जेड, और वाई पी जेड के साथ जेड पी एक्स वाई पी जेड और जेड पी एक्स, फिर माइनस वाई पी जेड माइनस एक्स पी जेड, फिर माइनस जेड पी वाई और जेड पी वाई और जेड पी एक्स, और एक बन जाएगा कौन सा वाला, ये वाला, प्लस ये बनेगा जेड पी वाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए प्लस हो गया, जेड पी वाई और एक्स पी जेड। तो ये हमने चार ब्रैकेट बना लिए कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी लगा के। अब इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है हमें। ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो पहला जो टर्म है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास, फर्स्ट टर्म यही एक बड़ा पड़ेगा, बाकी तो सब फिर आसान आसान है। तो फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है वाई पी जेड और जेड पी एक्स, वाई पी जेड जेड पी एक्स ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर फिर से कम्यूटेशन ब्रैकेट की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बन जाएगा, इसको थोड़ा सा पास लिख लेता हूँ मैं, जेड पी एक्स। तो ए बी सी डी वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो पहले कम्यूटेटर का ब्रैकेट जो हम बना देंगे वाई पी जेड जेड और पी एक्स,
प्लस जेड जेड वाई पी जेड और पी एक्स, वाई पी जेड पी एक्स। पहले तो ये प्रॉपर्टी लगा दी, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देते हैं इन तीन के लिए। तो यहाँ पर ए बी सी वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, ए बी और सी वाली। तो वाई जेड वाई और जेड, ये पी जेड पी एक्स बाहर, प्लस अब कौन बाहर आ जाएगा, वाई अंदर आ गया, तो अब वाई को बाहर कर दो, पी जेड को अंदर कर दो। तो अब वाई को बाहर कर दो, तो वाई जो है वो बाहर आ जाएगा। बाहर कौन आ जाएगा, वाई बाहर आ गया। अब आ जाएगा पी जेड और जेड और ये पी एक्स, ये इसके लिए हो गया। अब इसके लिए करो, इसके लिए तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जेड, पहले पी जेड को बाहर कर दो, तो ये हो जाएगा वाई और पी एक्स, और ये हो जाएगा पी जेड पी एक्स। अब जेड वाई और ये हो जाएगा पी जेड और पी एक्स। ठीक है, ये हमने जो कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी है वो बना ली और उसको बना के लिख लिया। तो वाई जेड जो है ये अप्रोच कर जाएगा, ये जो ब्रैकेट है ये हो जाएगा जीरो, वाई जेड का जो ब्रैकेट है ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये जीरो हो गया। अब ये पी जेड जो लिखा हुआ है, तो पी जेड ये क्या वैल्यू देगा, ये माइनस आयोटा एच कट वैल्यू देगा। ये क्या वैल्यू देगा, माइनस आयोटा एच कट। तो यहाँ पर ये हो गया जीरो, प्लस ये वाई हो गया, ये क्या वैल्यू देगा, माइनस आयोटा एच कट। ये क्या वैल्यू देगा, माइनस आयोटा एच कट, और पी एक्स इसके बाहर लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू देगा माइनस आयोटा एच कट, और पी एक्स जो है वो ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है। फिर वाई पी एक्स भी क्या करेगा, वाई पी एक्स भी हमें कौन सी वैल्यू देगा, जीरो। तो वाई पी एक्स भी कौन सी वैल्यू दे देगा, जीरो। और पी जेड पी एक्स ये भी परपेंडिकुलर हो गए, तो ये भी कौन सी वैल्यू देंगे, जीरो। तो ये भी कौन सी वैल्यू दे देगा, जीरो। तो ओवरऑल हमारे पास ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस आयोटा एच कट वाई और पी एक्स। ये जब हमने फर्स्ट टर्म यानी कि इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें सॉल्व करना है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म जो लिखा हुआ है, सेकेंड वाला टर्म, सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है माइनस वाई पी जेड ही लिखा हुआ ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, माइनस वाई पी जेड एक्स पी जेड, माइनस वाई पी जेड और एक्स पी जेड। तो सेकेंड टर्म जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है बराबर माइनस वाई पी जेड और एक्स पी जेड, एक्स पी जेड, एक्स पी जेड, ये लिखा है। वाई पी जेड, यहाँ माइनस क्यों लगाया मैंने, ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ ले लिया। वाई पी जेड और एक्स पी जेड, वाई पी जेड एक्स पी जेड, हाँ माइनस ये बाहर ले लिया ना, माइनस वाई पी जेड और एक्स पी जेड। अब वापस से यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो इसको देखते हुए प्रॉपर्टी लगाओ। तो माइनस ये बाहर रहेगा, वाई पी जेड, देखो यहाँ पर जेड अंदर है तो यहाँ पर एक्स को अंदर रखो और किसको बाहर लो, पी एक्स को, प्लस अब ये जेड जो है उसको बाहर करो, यानी कि एक्स को बाहर करो। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा वाई पी जेड और ये बनेगा पी एक्स। अब ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ओवरऑल बाहर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस है, अब ये ए बी सी वाली प्रॉपर्टी लगाओ। ए बी सी वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो पहले y और x का करो, और ये पी जेड और पी एक्स ये बाहर आ गया, पी जेड पी एक्स बाहर आ गया। फिर किसको बाहर करना है, अब y को बाहर करना है, तो y बाहर आ गया, ये बन जाएगा पी जेड एक्स और पी एक्स ऑलरेडी बाहर है। अब यहाँ पर सॉल्व करो तो ये माइनस एक्स और यहाँ बनेगा वाई पी एक्स और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी जेड आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी जेड को बाहर कर दिया। अब किसको बाहर करना है, अब करना है आपको बाहर y को, तो ये हो जाएगा एक्स वाई और ये हो जाएगा पी जेड पी एक्स। ये क्या बन जाएगा, पी जेड पी एक्स। तो सेकेंड टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंड टर्म में जीरो बन जाएगा, सारा क्या बन जाएगा, जीरो। जीरो कैसे बन जाएगा, यहाँ वाई एक्स ये जो है ये क्या बन जाएगा, जीरो, वाई एक्स जीरो बन जाएगा, पी जेड एक्स क्या बन जाएगा, जीरो, वाई पी एक्स क्या बन जाएगा, जीरो, और पी जेड पी एक्स क्या बन जाएगा, जीरो। यानी कि सेकेंड टर्म जो है वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेकेंड टर्म क्या वैल्यू दे देगा, जीरो। अब हमें सॉल्व करना है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, माइनस जेड पी वाई और जेड पी एक्स। थर्ड टर्म लिखा है माइनस जेड पी वाई और जेड पी एक्स लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी लगाओ पहले, तो माइनस जेड पी वाई जेड पी एक्स माइनस जेड जेड पी वाई और पी एक्स, ये लिख दिया। अब वापस यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओ, तो वापस प्रॉपर्टी लगाओगे तो जेड जेड और ये हो जाएगा पी वाई पी एक्स माइनस जेड बाहर, ये हो जाएगा पी वाई जेड और पी एक्स। फिर लगाओ माइनस जेड, ये बनेगा जेड पी एक्स और पी वाई बाहर, और फिर माइनस जेड जेड और ये बनेगा पी वाई पी एक्स। ये प्रॉपर्टी लगाई, तो यहाँ पर भी थर्ड टर्म में भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। थर्ड टर्म में भी सारे क्या वैल्यू मिलेंगी, जीरो। ये जीरो हो जाएगा जेड जेड का, ये पी वाई जेड का भी जीरो हो जाएगा, ये जेड पी एक्स जीरो हो जाएगा और ये पी वाई पी एक्स ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो सारे जीरो हो जाएंगे थर्ड टर्म के अंदर भी। अब निकालना है फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म जब हम निकालेंगे तो फोर्थ टर्म क्या लिखा हुआ है, जेड पी वाई एक्स पी जेड। तो ये लिखा हुआ है जेड पी वाई और एक्स पी जेड। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा जेड पी वाई एक्स और ये हो गया पी जेड प्लस यहाँ एक्स आ गया, ये हो गया जेड पी वाई और ये कितना आ गया, पी जेड आ गया। अब इधर इधर क्या बनेगा, यहाँ ये बन जाएगा जेड एक्स और ये बन जाएगा पी वाई पी जेड प्लस, फिर यहाँ पर अंदर यहाँ बाहर निकालोगे कितना, जेड, तो ये जेड बाहर, ये हो जाएगा पी वाई एक्स और ये हो गया पी जेड। फिर इसमें आ जाओ x, ये हो जाएगा जेड पी जेड और पी वाई प्लस एक्स जेड और ये हो जाएगा पी वाई पी जेड, एक्स जेड पी वाई पी जेड। अब यहाँ पर देखो कौन कौन से टर्म बन रहे हैं। सबसे पहला जेड एक्स वाला टर्म जो है ये जीरो हो गया, ये वाला जो है पहला टर्म ये वाला जो जीरो हो जाएगा, जेड एक्स वाला जीरो हो गया, ठीक है। फिर दूसरा वाला भी जीरो हो गया, ये पी वाई एक्स ये भी जीरो हो गया। तीसरा वाला जेड पी जेड जो है, जेड पी जेड, तो तीसरा लिखा है जेड पी जेड। जेड पी जेड क्या वैल्यू देगा, आयोटा एच कट, आयोटा एच कट, तो ये वैल्यू देगा आयोटा एच कट, तो यहाँ से बन जाएगा आयोटा एच कट, ये एक्स हो जाएगा और ये पी वाई, और पी वाई पी जेड ये क्या वैल्यू दे देगा, जीरो। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, आयोटा एच कट एक्स पी वाई। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें वैल्यू निकालनी थी एल एक्स एल वाई की। तो एल एक्स एल वाई की जो वैल्यू बनी, एल एक्स एल वाई, ये कम्यूटेशन की जो प्रॉपर्टी बनी, पहले और चौथे को रखो बस, बाकी तो जीरो हो गए। तो फर्स्ट वाले की वैल्यू क्या आई थी, फर्स्ट टर्म जो था ये रहा माइनस आयोटा एच कट वाई पी एक्स, तो ये वैल्यू आई थी माइनस आयोटा एच कट वाई पी एक्स, और ये दूसरी वैल्यू बन रही है आयोटा एच कट एक्स पी वाई। तो यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने आयोटा एच कट, तो ये बन रहा है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये क्या बन रहा है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। और इसमें से अगर आप माइनस कॉमन लिखना चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस कॉमन लेके लिखेंगे तो वाई पी एक्स माइनस एक्स पी वाई, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास एल एक्स एल वाई की। इसमें एक बड़ी वैल्यू यही है, बाकी इसमें कुछ है नहीं खास। तो एक्स पी वाई और वाई पी एक्स ये कम्यूटेशन बन गया किसका, ये कम्यूटेशन बन गया एक्स पी वाई और वाई पी एक्स। तो ये जो है कम्यूटेशन बन जाएगा किसका, एल जेड का। तो ये वैल्यू जो है ये किसकी बन गई, एल जेड की। तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ गया, एल एक्स एल वाई किसके बराबर हो गया, आयोटा एल जेड, आयोटा एच कट एल जेड। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा एच कट एल जेड। भाई ये वैल्यू हमने निकाली थी ना अभी, एल जेड की जो वैल्यू है मैंने शुरू में लिखी थी, एल जेड की वैल्यू ये बन रही है, एल जेड की वैल्यू एक्स पी वाई वाई पी एक्स, तो ये एल जेड की वैल्यू है, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है। तो ये किसके बराबर बन गया, एल जेड के बराबर बन गया, एल जेड। सिमिलरली आपसे अगर पूछा जाए एल वाई एल जेड, तो एल वाई एल जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आयोटा एच कट एल एक्स। इसी तरह से आपसे पूछा जाए एल जेड एल एक्स, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आयोटा एच कट एल वाई। और अगर इनको एंटी साइक्लिक ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि अगर ऐसा लिखूँ मैं एल जेड एल वाई, तो एल जेड एल वाई की वैल्यू माइनस आयोटा एच कट एल एक्स, और इसी तरह से इसको मैं लिखूँ उल्टा एल एक्स एल जेड,
तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, माइनस आयोटा एच कट एल वाई। सिमिलरली यहाँ पर मैं अगर ऐसा लिखना चाहूँ एल वाई एल एक्स, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस आयोटा एच कट और ये हो जाएगा एल जेड। तो ये हमारे पास ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है, आपने देखा भी होगा है ना। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जब सॉल्व कराए होंगे तो वहां पर आपने देखा भी होगा। तो ये ही एक बड़ा क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन मैंने दिया है, इस क्वेश्चन में बाकी सारे छोटे छोटे से हैं। अब दूसरा जो हमसे पूछा है वो पूछा है एल एक्स स्क्वायर एक्स का। तो दूसरा जो हमें पूछा है वो पूछा है एल एक्स स्क्वायर एक्स का। तो इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगानी है। किसकी प्रॉपर्टी लगानी है, कम्यूटेशन की। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसा लिख दिया एल एक्स और एल एक्स। तो एल एक्स को बाहर लिख लें एक बार, तो ये एल एक्स आ गया प्लस एल एक्स, तो ये हो गया एल एक्स और एल एक्स। तो एल एक्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, जीरो। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया, जीरो। दैट मीन्स कि अगर ये लिखा जाएगा, इस तरह का कम्यूटेशन मिलेगा हमें, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि अगर हमसे ये पूछा जाएगा एल वाई स्क्वायर एल वाई, तो वो आंसर में क्या आएगा, जीरो। एल जेड स्क्वायर एल जेड, वो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। अब निकालना है एल स्क्वायर एल एक्स। थर्ड जो निकालना है वो निकालना है एल स्क्वायर एल एक्स निकालना है। तो एल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर और एल जेड स्क्वायर। भाई एल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर और एल जेड स्क्वायर। तो यहाँ से इसको मैंने लिख दिया एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है, एल एक्स लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, एल एक्स। तो यहाँ से कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी लगाएं तो एल एक्स स्क्वायर एल एक्स प्लस ये क्या बनेगा, ये बनेगा एल वाई स्क्वायर एल एक्स प्लस ये क्या बनेगा, ये बनेगा एल जेड स्क्वायर एल एक्स। ये बनेगा एल वाई स्क्वायर एल जेड और एल जेड स्क्वायर एल एक्स, ये बनेगा। सबसे पहले तो एल एक्स स्क्वायर एल एक्स, ये तो हमें पता है कितना हो गया, जीरो। इसको तो हटाओ, तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा एल वाई स्क्वायर एल एक्स और प्लस एल जेड स्क्वायर एल एक्स। अब यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एल वाई एल एक्स लिख सकते हैं, और इसी तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एल जेड और एल एक्स। कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी लगाओ, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एल वाई एल एक्स और एल वाई बाहर ले लिया प्लस एल वाई बाहर लिया और ये बना एल वाई एल एक्स प्लस यहाँ पर एल जेड बाहर लोगे एक बार, एल जेड एल एक्स एल जेड और प्लस एल जेड और ये हो गया एल जेड एल एक्स। एक्स वाई किसके बराबर था, आयोटा एच कट एल जेड। तो ये एल वाई एल एक्स एंटी वो हो गया, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा माइनस आयोटा एच कट एल जेड। पहला वाला क्या बनेगा, माइनस आयोटा एच कट एल जेड। ठीक है, पहला वाला क्या बनेगा, माइनस आयोटा एच कट एल जेड, और यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, एल वाई से। दूसरा जो है वो भी एल वाई एल एक्स से, तो ये क्या बनेगा, यहां पर बनेगा माइनस आयोटा एच कट एल वाई और एल जेड। ये भी क्या बनेगा, माइनस आयोटा एच कट एल जेड बनेगा, पर एल वाई पहले मल्टीप्लाई होगा। यहां पर एल जेड एल एक्स है तो ये प्लस में आएगा क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में, तो यहां पर बनेगा ये प्लस आयोटा एच कट और एल जेड एक्स है तो यहां पर आएगा वाई, और ये क्या लिखा हुआ है बाहर, क्या लिखा हुआ है बाहर, लिखा हुआ है एल जेड, तो यहां पर एल जेड आएगा ही, ये एल जेड। फिर ये वाला जो है इसमें भी एल जेड एल एक्स लिखा हुआ है, तो यहां पर बन जाएगा प्लस आयोटा एच कट, ये बनेगा एल जेड, ये बाहर क्या है, एल जेड है, तो एल जेड एल वाई, ये बन जाएगा एल जेड एल वाई। तो ये हमारे पास कम्यूटेशन बनेगा। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है माइनस आयोटा एच कट एल जेड एल वाई, यहाँ लिखा हुआ है माइनस आयोटा एच कट एल वाई एल जेड, और यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है प्लस आयोटा एच कट एल वाई एल जेड, और यहाँ लिखा हुआ है प्लस आयोटा एच कट एल जेड एल वाई। तो ये कटा इससे, ये कटा इससे, तो आंसर कितना आ गया, जीरो। यानी कि एल स्क्वायर एल एक्स का आंसर कितना आ गया, जीरो। तो इसी तरह से सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि एल स्क्वायर एल वाई का आंसर भी कितना आएगा, जीरो, और इसी तरह से एल स्क्वायर एल जेड का आंसर भी कितना आएगा, जीरो। ठीक है, तो सिमिलरली एल स्क्वायर एल वाई का आंसर भी कितना आएगा, जीरो,
और एल स्क्वायर एल जेड का आंसर भी कितना आएगा 0। ये जितने भी कम्यूटेशंस मैंने कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसके पहले भी मैंने कम्यूटेशंस कराए थे तो उनमें से ही कुछ आएगा तो आएगा। इसके अलावा एक बेसिक लेक्चर और ले लूँगा कम्यूटेशन का, जिसमें एक्स पी एक्स एक्स पी वाई ये सारे हम कवर कर लेंगे, तो कम्यूटेशन हमारा पूरा कवर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।